जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। 11 तारीख से 19 तारीख तक गुप्त नवरात्र चालू होंगे। गुप्त नवरात्र करो, आराधना, कुछ नहीं तो एक फूल तो शंकर को चढ़ाना चालू करो। ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। ये वो कम से कम एक पुष्प तो चढ़ाओ। जिसको लगता है कि मेरे परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, या मेरा पति किसी पर नारी के साथ में रह रहा है, या नारी किसी पर पुरुष के साथ में रह रही है। एक कार्य और है हमारा, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, या कोई ऐसी जगह जहां आपको फल ही नहीं रही है, आप बड़े दुखी हो गए यहां आए जब से, या इस मकान में रह रहे हो तब से, तो एक कटोरे में उस जो ईख होता है, गन्ना होता है, उसको छील कर उसके 11 टुकड़े, 11 बेलपत्र, 11 शमी पत्र घर के किसी भी स्थान पर रख दीजिए। और उसको रखने के बाद सोमवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोदकर उसको दाब दीजिए, उसमें मिट्टी डाल दो और थोड़ा सा जल उस पर समर्पित कर आ जाओ। 3 दिन बाद जाकर उसी स्थान की मिट्टी को लाकर घर में डाल दीजिए। जो स्थान पर आपको लगता है कि ये भूमि अच्छी नहीं है, यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, शंकर के मंदिर जाओ, शिव का स्मरण करो, 1 लोटा पानी चढ़ाओ, उसका मंत्र जाप करो। मंदिर नहीं भी जा सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है, प्रैक्टिकल कर देखना। लोग कहते हैं गुरुजी तो टोट के बताते हैं, आप जो समझो आपकी मर्जी। आपका मन करे तो इसको उपाय समझो, आपका मन करे तो जो समझना है समझो। एक उपाय कर देखना, जिस दिन आपका व्यापार नहीं चले, आपका मन उदास पड़ा हुआ हो, उस दिन दुकान की गादी पर ही बैठकर शिव का स्मरण करो। हाथ में एक चावल का दाना लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की 1 माला जप लो। व्यापार भी चलेगा कि नहीं चलेगा वो खुद बता देगा, और आपके मन को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। परंतु करना रास्ती एकदम जल्दी मत करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। जिसको कैंसर जैसी बीमारी हो, लीवर किडनी की बीमारी हो, डायलिसिस चल रहा हो, या बीपी ज्यादा ऊंचा नीचा हो रहा हो, तो रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, और रविवार के दिन जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दोगे तो उसी तांबे के लोटे को धोना मत, रख देना। और उसी तांबे के लोटे को रविवार को सूर्य को अर्घ देकर वही तांबे के लोटे में फिर पानी भर लेना, और सोमवार के दिन उसी तांबे के लोटे से शंकर जी को जाकर जल चढ़ा देना, और उस पानी को लाकर थोड़ा सा आचमन कर लेना। बीपी और शुगर लेवल में आना प्रारंभ हो जाएगा। 2-4 हफ्ते कर देखो। सूर्य नारायण भगवान को रविवार के दिन पूजा जाता है। वैसे तो नियम से रोज जल चढ़ना चाहिए, पर अगर बीपी शुगर वाले हैं, आप रोज जल चढ़ा रहे हो तो रविवार सोमवार का ध्यान कर लेना। रविवार को चढ़ाए तो सोमवार को शिव जी को चढ़ाए, उसी तांबे के लोटे से, उसी पात्र से। अब भजो उसको। अभी तो लोगों को यही नहीं मालूम था कि सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो जल का जो पानी निकलता है, सूर्य की किरण पड़ती है तो शरीर के रोग ठीक कर देती है। अब लोगों को जरा पानी चढ़ाना चालू तो करने दो। हॉस्पिटल में कोई बीपी और शुगर वाला नहीं जाएगा, सब घर में ठीक हो जाएगा। करो तो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे। कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई कार्य अटक गया है, मिलन नहीं हो रहा है, कोई अदालत तक में बात पहुंच गई है, और मालूम पड़े संबंध टूटने वाला है, लग रहा है कि ये ससुराल वाले नहीं रख रहा है, या लग रहा है कि ये संबंध हमारा खराब होने वाला है, उस व्यक्ति को ये व्रत 9 दिन के धारण कर लेना चाहिए, जो माता जानकी जी ने वाल्मीकि बाबा से पूछ कर करा था। जो मंदिर में जाइए, पहले दिन 9 फूल कमल के हो, जो मिल जाए
परंतु एक जैसे फूल होना चाहिए। ये नहीं कि आज तुमने गुलाब का चढ़ाया, कल कमल का चढ़ा दिया, परसों गेंदा का चढ़ा दिया, नरसों चमेली का चढ़ा दिया, फिर रात रानी का चढ़ा दिया। ऐसे फूल ना चढ़ाए, एक जैसे फूल 9 दिवस तक। सीते, हे जानकी, हे पुत्री, शिव मंदिर में जाकर अपने पति का स्मरण कर कर, कार्य का स्मरण कर कर 9 फूल प्रथम दिन घी का दिया लगाकर आप भगवान शंकर को कामना कर कर समर्पित करती हो। दूसरे दिन वही फूल दुगने हो जाना चाहिए 18। तीसरे दिन फिर 9 जोड़ लो 27, फिर 9 जोड़ लो, फिर 9 जोड़ लो, जोड़ते जोड़ते 90 दिन 81, कितने हो गए? ऐसे पुष्प शंकर भगवान को समर्पित करना। 10वां दिन होगा, पुत्री शिव कृपा करेंगे और तुम्हें अपने पति का दर्शन जरूर होगा। कर सकती हो? सीता जी बोली कर तो लूंगी, पर दिक्कत एक है। क्या? इतने में फूल चढ़ाऊं और फूल नहीं मिले तो? इतने में वहीं पर लव खड़ा हुआ था, पुत्र लव खड़ा हुआ था। उसने कहा मां चिंता क्यों करती है, फूल मैं ला कर दूंगा, तू तो बस व्रत धारण कर। यही गुप्त नवरात्र का व्रत, इसी का व्रत मां जानकी ने करना प्रारंभ करा। और पुष्प लाने के लिए लव जाता। पहले 9 फूल तो आश्रम में मिल गए, दूसरे 27 फूल, 18 फूल भी आश्रम में मिल गए। धीरे 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 जब 5 दिन हो गए, पुष्प की संख्या कम पड़ने लगी, तो लव को मालूम पड़ा कि मेरी माता को पूजन करने में दिक्कत हो रही है, पुष्प नहीं मिल रहा है। चिंता मत कर मां, अब तो कहीं से भी ला कर दूंगा तो दूंगा। और गया लव, गया। अयोध्या में पहुंच गए, जहां एक सुंदर सा सरोवर था। सरोवर के दरवाजे पर द्वारपाल खड़े हुए थे, अंदर नहीं जाने दिया। मुझे जाने दो, मुझे पुष्प चाहिए, मेरी माता पूजन कर रही। द्वारपालों ने पकड़ना चाहा, मना करा, नहीं माना। लव इनको पटक कर तुरंत वर्तंतु महर्षि ने शंकर की आराधना कर कर शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा प्रकट हो। देवादिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं वर्तंतु मांगो तुम्हें क्या चाहिए। वर्तंतु कहते हैं बाबा शरदीय नवरात्रि पूर्ण होने पर जो विजयदशमी आए, उस दशमी के दिन जो एक शमी का पत्र भूलवश भी महादेव को समर्पित कर दे, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। एक शमी का पत्र, एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्रा से प्रबल हो जाता है। 11 तारीख से 19 तारीख तक गुप्त नवरात्र चालू होगी। गुप्त नवरात्र करो आराधना, कुछ नहीं तो एक फूल तो शंकर को चढ़ाना चालू करो, कम से कम एक पुष्प तो चढ़ाओ। जिसको लगता है कि मेरे परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति हस्तक्षेप कर रहा है, या मेरा पति किसी पर नारी के साथ में रह रहा है, या नारी किसी पर पुरुष के साथ में रह रही है, तो माखन थोड़ा सा प्रतिदिन मां जगत जननी के मंदिर में अवश्य समर्पित करें। 9 दिन तक समर्पित करोगे, कैसा भी दोष होगा, कैसे भी ग्रह होंगे, वो सब हट जाएंगे और जीव आपका हो। ये वो नवरात्र है जिसमें प्रेम आनंद बढ़ता है, स्नेह बढ़ता है। ये वो नवरात्र, ये कोई साधारण नवरात्र नहीं है। भाई भाई में अगर द्वेष हो रहा है, विवाद चल रहा है, अदालत में बात चल रही है, कोई समझौता नहीं हो रहा, एक दूसरे से बातचीत बंद है, करो नवरात्र। यही गुप्त नवरात्र धारण करो। 9 दिन कुछ भी आप बाबा को पुष्प समर्पित करो। फूल लगता क्या है, कोई यहाँ लिखा तो आनंद रामायण में ये थोड़ी लिखा कि एक एक सोने की अंगूठी समर्पित करो रोज की। उन्होंने तो लिखा पुष्प, केवल पुष्प, केवल पुष्प, इससे ज्यादा कुछ नहीं भगवान को दीजिए। कोई कामना है आपकी नहीं हो रही, लग जाओ 11 तारीख से, 11 तारीख लग जाओ, बाबा को रिझाओ, उसको मनाने का प्रयास करो, प्रकट हो। चैत्र नवरात्र में, शरदीय नवरात्र में, आषाढ़ी नवरात्र में अधिकाधिक
पौष नवरात्रि में हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते हैं। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कहते थे कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता है। उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान ओघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, यह आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती काउंटिंग अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। एक कार्य और है हमारा, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, या कोई ऐसी जगह जहां आपको फल ही नहीं रही है, आप बड़े दुखी हो गए यहां आए जब से, या इस मकान में रह रहे हो तब से, तो एक कटोरे में उस जो ईख होता है, गन्ना होता है, उसको छील कर उसके 11 टुकड़े, 11 बेलपत्र, 11 शमी पत्र घर के किसी भी स्थान पर रख दीजिए। और उसको रखने के बाद सोमवार के दिन बेलपत्र के पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोदकर उसको दाब दीजिए, उसमें मिट्टी डाल दो और थोड़ा सा जल उस पर समर्पित कर आ जाओ। 3 दिन बाद जाकर उसी स्थान की मिट्टी को लाकर घर में डाल दीजिए। जो स्थान पर आपको लगता है कि ये भूमि अच्छी नहीं है, यहाँ पर सफलता नहीं मिल रही, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।